सो द क्वेश्चन जिसमें हमको बताना है कि एक रॉड है ऑफ लेंथ एल इज स्लाइडिंग सच दैट इट्स एंड पॉइंट्स ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब कुछ ऐसा बोला गया हमको। सपोज ये हो गया हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो जो रॉड है उसका लेंथ है एल, ये एल लेंथ का रॉड है हमारे पास में, ठीक है, जो कि स्लाइड कर रहा है। स्लाइड कर रहा है मतलब कि यहाँ पर तो ये नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर ये आगे की तरफ जाएगा with the end points A. Okay, so let's say this point is A comma 0 and this point is 0 comma B और ये लेंथ जो है इस रॉड का वो है L। गुड। तो ये स्लाइड कर रहा है। अभी ए बी का जो मिड पॉइंट है, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, दिस इज मिड पॉइंट, लेट्स से दिस इज H कॉमा K। इसका लोकस हमको बताना है। दिस इज क्वेश्चन। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो H है वो होगा A प्लस 0/2। इसी तरह से जो K होगा वो हो जाएगा हमारे पास में 0 प्लस B/2। ओके, सो वी कैन से यहाँ पर दिस इज O, दैट इज ऑरिजिन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पाइथागोरस अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम बोल सकते हैं ये लेंथ A है, ये लेंथ B है। तो अभी ये हो जाएगा हमारे पास में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। ओके, सो नाउ A को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ H, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ H स्क्वायर। इसी तरह से B को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ B स्क्वायर को 4 टाइम्स ऑफ K स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। सो द रिक्वायर्ड लोकस वी हैव इज, हम H को X से और K को Y से रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू L/2 होल स्क्वायर विच इज़ अ सर्कल सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस इज L/2। ठीक है, तो अगर हम इसको विजुलाइज करें तो ये जो जब ये रॉड स्लाइड करेगा, सपोज ये रॉड जो है वो स्लाइड करके यहाँ आ गया, यहाँ पर, तो ये जो P पॉइंट है ये भी स्लाइड करके यहाँ कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तो ये जो P पॉइंट है ये कुछ मूव करेगा। तो जो हमारे पास में लोकस आ रहा है वो आ रहा है कुछ ऐसा कि ये जो P पॉइंट है वो कुछ इस तरह से सर्कल पर मूव करेगा, जिस सर्कल का सेंटर है 0,0, ओके, एंड रेडियस है L/2। तो ये जो मिड पॉइंट है ये पूरे सर्कल पे तो मूव नहीं करेगा, वो केवल और केवल अगर हम बात करें तो वो केवल इस पोर्शन पे मूव करेगा। तो ये जो आर्क बनेगा ये लोकस होगा, लेकिन उसकी इक्वेशन तो ये पूरी ही होगी। दिस होल विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ locus of the midpoint of the rod। ठीक है, ओके ओके। अब अगर हम बी पार्ट देखें, हमको बताना है लोकस ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल OAB। तो हम वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारे पास में लेट्स से वाई एक्सिस। रॉड ऑफ लेंथ L which is resting at the end point is A, let's say A,0 again, and another point is B, let's say 0,B, और जो लेंथ है रॉड का वो है L। ओके,
this point is B. Okay, now this point is O. So triangle OAB, तो सेंट्रॉइड क्या होगा हमारे पास में? सेंट्रॉइड लेट से, तो सेंट्रॉइड हमको पता है इज ऑलवेज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, तो P को हम मान लेते हैं सेंट्रॉइड है लेट से H कॉमा K, जिसका लोकस हमको बताना है। तो H हो जाएगा हमारे पास में A प्लस 0 एंड दिस इज 0 कॉमा 0 प्लस 0/3। सिमिलरली K हो जाएगा हमारे पास में 0 प्लस B प्लस 0/3। Now we have a relation by using Pythagoras in the triangle OAB. We can say that OA square plus OB square, that is B, is equal to L square. Now we can simply say that A is equal to 3H, तो उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9 टाइम्स ऑफ H स्क्वायर प्लस 9 times of K square is equal to L square. Now for locus, we replace H by X and K by Y. So what we are getting here is 9 को हम कॉमन लेके दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू L/3 होल स्क्वायर. Again this locus is a circle centered at 0, 0 and radius is L/3.